डेली एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। देखिए, हमने कल क्या डिस्कशन किया था कि मार्केट में फिलहाल जो हमने रेंज की बात की थी और इस रेंज की हमने बात की थी कल मार्केट में। तो हमने कहा था कि इस रेंज के बीच मार्केट और एक दो दिन रह सकता है और फिर उसके बाद इस तरह से नीचे या ऊपर की तरफ आपको मूवमेंट मार्केट दे सकता है। आज मार्केट ने क्या किया, इस रेंज के नीचे खुलने के बाद मार्केट ने बहुत सारे लोगों को ट्रैप कर दिया मार्केट में और यहाँ से सपोर्ट लेकर निफ्टी फिर से इस रेंज में आकर इस रेंज के सेंटर में लगभग बीचों बीच यहाँ पर आकर बंद हो चुके हैं। देखिए, मार्केट ने और मतलब इस रेंज में रहने का डिसीजन ले लिया है। मतलब मार्केट हो सकता है एक दिन दो दिन या मंथली एक्सपायरी तक हम कहे तो तब तक मार्केट इस रेंज में इस तरह से रह सकता है। उसके बाद आपको एक बड़ी सी रैली मार्केट में देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल मार्केट ना तो बुलिश है ना तो ज़्यादा बेयरिश है। मार्केट न्यूट्रल लेवल पर यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा बायस के हिसाब से मार्केट यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि इस तरह की जो बाइंग आ रही है, देखिए गैप डाउन के बाद भी लेवल के ब्रेक होने के बाद भी मार्केट में इस तरह से बाइंग आ रही है, तो ये बाइंग का सिग्नल है। हर हर डिप पर मार्केट इतना भी शार्पली गिर जाए लेकिन मार्केट रिकवर कर रहा है, तो यहाँ पर बायर्स एक्टिव है मार्केट में, तो उसके हिसाब से ही हमें आगे की ट्रेडिंग करनी है। क्योंकि नेगेटिव होकर मार्केट में अगर आप एक ही सेंटिमेंट को अगर पकड़ कर ट्रेड करते हैं तो आपको मार्केट गलत साबित कर सकता है। और आप उसी सेंटिमेंट के बेस पर अगर मार्केट में फोर्सफुली अगर ट्रेडिंग करते हो तो आपको लॉस फेस करने पड़ सकते हैं। देखिए, ये बड़ा ही तगड़ा सपोर्ट है मार्केट में, कौन सा, यानी कि ये जो 400 का जो सपोर्ट है वो बहुत ही मतलब सपोर्ट का काम कर रहा है बड़े तरीके से। देखिए, यहाँ पर ही मार्केट ने रजिस्टेंस बनाया था और इसी जोन में मार्केट जब जब भी आ रहा है तब मार्केट में एक बाइंग आ रही है। तो ये तो नहीं दिखाई दे रहा है कि इस लेवल के नीचे मार्केट आने वाले दिनों में आ सकता है। उसके चांसेस मुझे यहाँ पर कम दिख रहे हैं। ऊपर के ही चांसेस इस रेंज को ब्रेक करे और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जाए, इस तरह के चांसेस मुझे मार्केट में दिख रहे हैं। तो देखिए, हम छोटे टाइम फ्रेम पर यानी कि इसी टाइम फ्रेम पर देखते हैं कल किस तरह से मार्केट में कामकाज कर सकते हैं। देखिए, ये लाइन आपको ड्रॉ करके रखनी है 650 की, यानी कि 23,650 की एक लाइन आपको ड्रॉ करके रखनी है और उसके बाद 400 के आसपास की एक लाइन आपको ड्रॉ करके रखनी है। मार्केट किसी भी टाइम किसी भी समय किसी भी तरह से अगर मार्केट आपको यहाँ पर मिलती है तो आपको यहाँ पर एक बार पुट के बारे में सोचना है, यहाँ तक के टारगेट के लिए, यानी कि जब जब मार्केट इस लाइन के आसपास आएगी आपको एक बार पुट के बारे में सोचना है और जब जब इस लाइन के आसपास आएंगे आपको एक बार कॉल के बारे में सोचना है। देखिए, जब भी इस लेवल को या लेवल को ब्रेक करेगा उसके बाद ही हम बड़े यानी कि एक तरफा मार्केट में एक्टिव हो जाएंगे। तब तक के लिए मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है, यहाँ पर आती है, हम यहाँ पर एक पुट की पोजीशन लेंगे 650 के आसपास मार्केट में, यहाँ तक के टारगेट के लिए हम होल्ड करेंगे। उसके बाद अगर मार्केट यहाँ से फ्लैट ओपन होती है, नीचे आती है, तो यहाँ पर हम कॉल की पोजीशन के बारे में सोचेंगे यहाँ तक के टारगेट के लिए। तो इस तरह से हम इसी रेंज के हिसाब से मार्केट में काम कर सकते हैं। गैप अप होती है तो गैप अप में हम इमीडिएटली पुट की पोजीशन में बैठ सकते हैं, क्योंकि मार्केट इस रेंज के आसपास खुल रही है। गैप डाउन ओपन होती है यहाँ पर तो हम इमीडिएटली कॉल की पोजीशन ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट इस रेंज के पास खुल रही है। तो रिस्क टू रिवॉर्ड यानी कि स्टॉप लॉस लगाने के लिए हमें यहाँ पर छोटा छोटा स्टॉप लॉस बनता है अगर मार्केट यहाँ पर खुलती है तो उसकी वजह से हम यहाँ पर पुट लेने में हमें आसानी होती है और यहाँ पर कॉल लेने में आसानी होती है। जैसे कि आज यहाँ पर छोटा सा स्टॉप लॉस बना था मार्केट में यहाँ तक का, और यहाँ पर आप कॉल की पोजीशन में बैठे होते तो आपको यहाँ पर इस तरह से रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा मिला होता। यहाँ पर जिन्होंने पुट लिया होगा उनको, अगर उन्होंने स्टॉप लॉस लिया होगा तो अच्छा है, वरना उनको अच्छा खासा लॉस आज के दिन में यहाँ पर देखने को मिला होगा। तो ये हो गई निफ्टी की बात। आपको ट्रेडिंग को सिंपल रखना है। इस रेंज के जब जिस दिन भी बाहर निकलेगा, हो चाहे तो कल के कल निकले, किसी भी दिन निकले, इस रेंज के ऊपर यानी कि 650 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो फिर निफ्टी में आपको 24,000 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और 400 को अगर ब्रेक करता है तो फिर 200 तक के 200 पॉइंट के नीचे की तरफ के टारगेट आपको निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो इसके हिसाब से आपको निफ्टी में ट्रेड करना है। बैंक निफ्टी में ये रेंज थोड़ी सी छोटी दिखाई दे रही है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने 2 या 3 दिन का एक कंसल्टेशन दिया है, लेकिन निफ्टी ने थोड़ा ज़्यादा कंसल्टेशन है कि निफ्टी थोड़ा ज़्यादा साइडवेज यहाँ पर दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी में भी हमने कहा था कि इस रेंज में बैंक निफ्टी रह सकती है, तो बैंक निफ्टी भी इसके नीचे आई थी एक बार के लिए, लेकिन यहाँ से सपोर्ट लेकर बैंक निफ्टी यहाँ पर आ चुकी है। तो बैंक निफ्टी में हम उसी लेवल के हिसाब से ट्रेड करेंगे। देखिए, आपको क्या करना है, 51,200 के आसपास एक लाइन ड्रॉ करनी है और 52,000 के आसपास एक लाइन ड्रॉ करके रखनी है। इसके आसपास आता है, यहाँ से एक पुट की पोजीशन लेंगे यहाँ तक के टारगेट के लिए।
अगर फ्लैट या गैप डाउन किसी भी केस में यहाँ पर मिलता है 200 के आसपास 51, तो यहाँ पर बाय करेंगे यहाँ तक के टारगेट के लिए। देखिए गैप अप हो या गैप डाउन हो, किसी भी क्राइटेरिया में अगर मार्केट यहाँ पर या यहाँ पर मिलता है तो हम यहाँ पर पुट के लिए और यहाँ पर कॉल के लिए सोचेंगे। हाँ, लेकिन अगर इसके ऊपर गैप अप ओपन होता है या फिर इसको ब्रेक करता है तो कॉल के बारे में सोचेंगे, और इसको भी ब्रेक करता है गैप अप या गैप डाउन के केस में तो हम पुट के बारे में सोचेंगे। इसे सिंपल रखकर हम इस तरह से मार्केट में आने वाले दिनों में और कल के लिए ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो हो सकता है रेंज इस तरह से स्ट्रेच हो और एक्सपायरी के दिन, मंथली एक्सपायरी के दिन फिर यहाँ से पोजीशंस अनवाइंडिंग या फिर शॉर्ट कवरिंग आपको यहाँ से देखने को मिल सकती है। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो तो। और अगर आपको फ्री ट्रेड्स और प्रीमियम ट्रेड्स अगर चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। उसमें आपको डेली बेसिस पर अच्छे ट्रेड देखने को मिलेंगे। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं लिंक के थ्रू इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। थैंक यू।